नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि चंद्र ग्रहण 5/5/2023 को ग्रहण लगने वाला है। और ग्रहण चंद्र केतु के साथ मिलाप होने वाला है, उसके लिए ये ग्रहण का निर्माण हो रहा है। जब भी चंद्र या सूर्य दोनों राहु केतु के कंजक्शन में आते हैं, युति बनाते हैं, तब ग्रहण का निर्माण होता है, एक्लिप्स का निर्माण होता है। ग्रहण की अपने जीवन के ऊपर बहुत ही बड़ी और ज़्यादा असर होती है। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ 2020 में, जब सूर्य ग्रहण जनवरी के अंदर हुआ था। जनवरी में सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव था, उसके बाद मार्च के अंदर कोरोना की जो गंभीर बीमारी है वो पूरे वर्ल्ड को उसका सामना करना पड़ा। उसकी इफ़ेक्ट होती है एक्लिप्स के बाद, उसकी असर कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन ये जो भी है उसके ऊपर देखने को मिलती है। तो यहाँ जो मीन राशि है उसके लिए क्या प्रभाव होगा ग्रहण का, चंद्र ग्रहण के बाद, ग्रहण होने के बाद ही उसकी असर दिखती है। करीबन 2, 3, 4, 6 महीने तक उसका प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ जो चंद्र ग्रहण है वो मीन राशि वालों के लिए किस हिसाब से साबित होने वाला है, यहाँ देखिए। सबसे पहले आपकी जो राशि है, मीन राशि है, उसमें ऑलरेडी शनि का प्रभाव चल रहा है। ये चंद्र ग्रहण है, मून एक्लिप्स है। और चंद्र के इस तरफ शनि और इस तरफ राहु, ये दो प्लैनेट्स बैठे हैं। अभी गुरु महाराज यहाँ आए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आपका जो चंद्र है वो पीड़ित माना जाएगा। और चंद्र आपकी कुंडली के अंदर, राशि कुंडली के अंदर पंचम हाउस का स्वामी है। और जब भी चंद्र पंचम हाउस का स्वामी होके यहाँ उसी दिन, जिस दिन ग्रहण है उस दिन चंद्र तुला राशि का है, तो वो केतु के साथ अष्टम स्थान में विराजमान है। यहाँ केतु के साथ चंद्र बैठने से पंचम स्थान का स्वामी चंद्र होते हुए अष्टम स्थान में, मृत्यु स्थान जिसको बोलते हैं, ये दुह स्थान बोलते हैं, खाड़े का स्थान जिसको बोला जाता है। यहाँ नुकसान, घाटा और बहुत सारे प्रॉब्लम, समस्या ही देखने को मिल सकती है। तो यहाँ चंद्र पंचम स्थान का स्वामी होके केतु के साथ उस दिन ग्रहण है, जिस दिन की बात कर रहे हैं, उस दिन तुला राशि में चंद्र है। और आपकी राशि से अष्टम हाउस में केतु के साथ भ्रमण करेगा। और ऑलरेडी वो पंचम हाउस का स्वामी। ये 2-3 बार दोहराने का मतलब एक ही है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बराबर से उतरे। पंचम हाउस होता है अपनी बुद्धि का, विद्या का, संतान का, प्रेम प्रसंग का, सैर सट्टा, लॉटरी, जुए का होता है। यहाँ से ये भाग्य स्थान से छोटा स्थान गिना जाता है। जितना भाग्य स्थान प्रबल गिना जाता है, उतना ही पंचम स्थान को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लेकिन जब पंचम स्थान का स्वामी खाड़े में जाता है, और वो भी जब प्राप्त ग्रह के साथ युति बनाता है, कंजक्शन बनाता है, तो समस्या, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ ग्रहण के बाद की बात है। ग्रहण सुबह 8 बजकर रात को 1 बजे तक रहने वाला है। 5 तारीख को सुबह 8 बजे लगेगा और 6 तारीख की सुबह 1 बजे तक रहेगा। तो ये ग्रहण आपको संभलना बहुत ज़रूरी बता रहा है, क्योंकि पंचम हाउस, जैसे मैंने बताया, बुद्धि, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। नहीं करने वाले काम आप कर सकते हो। बुद्धि आपकी पूरी विचलित हो सकती है। मन आपका आकुल व्याकुल हो सकता है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है और केतु के साथ है। तो जो नहीं करना वो कर सकते हैं। ऑलरेडी चंद्र पीड़ित है, 2 पाप ग्रह के बीच में है। संतान से समस्या फेस करने को मिल सकती है। संतान आपके कहे में नहीं रह सकते हैं। संतान से प्रॉब्लम हो सकती है। संतान को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो सकती है। सैर सट्टे जुए में आपको नहीं खेलने वाला खेल आप खेल सकते हो, नहीं लगाने वाला दाव आप लगा सकते हो, जिसके लिए आप फंस सकते हो। आपके वो नुकसान हो सकता है। काफ़ी घाटा, प्रॉब्लम, समस्या आपको देखने को फिर मिल सकती है।
प्रेम प्रसंग में आप फंस सकते हो, नहीं सोचा वैसे प्रेम प्रसंग में आप फंस सकते हो, लिव इन रिलेशनशिप में आप जा सकते हो और उससे आपको काफ़ी हद तक समस्या, प्रॉब्लम, बदनामी भी देखने को मिल सकती है। संतान से समस्या हो सकती है, बुद्धि विचलित हो सकती है, प्रेम प्रसंग में फंस सकते हो, शेयर सट्टा जुए लॉटरी से आपको कोई बड़ा घाटा नुकसान यहाँ हो सकता है, क्योंकि केतु के साथ है। हालांकि गुरु बैठा है, लेकिन गुरु अभी राहु के साथ होते हुए इतना जितना उसको फल देना चाहिए वो इतना नहीं दे रहा है। इसलिए यहाँ प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन आपको लेना जरूरी बन जाता है, क्योंकि चंद्र यहाँ पीड़ित हो रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए कौन सी चीज़ों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले जैसे मैंने बताया, संतान, विद्या में आपको ध्यान देना है। स्टडीज़ जो कर रहे हो उसके लिए आपको ध्यान देना है। संतान से जो आपका जुड़े हुए हो तो संतान के बारे में आपको केयरिंग करना है, उनका ध्यान रखना है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, किस हिसाब का उनका जीवन है, उसके लिए आपको उनके पीछे पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। लोग बोलेंगे कि आपने क्या ध्यान रखा, बच्चे आपके इतने बिगड़ गए हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, लेकिन आपने ज़रा भी उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। तो यहाँ संतान को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संतान रिलेटेड आपको समस्या, प्रॉब्लम हो सकती है। शेयर सट्टे जुए से जो लोग जुड़े हुए, वायदा बाजार से, यहाँ कोई खेल आपका गलत गिर सकता है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। आदमी का वक्त जब खराब आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, वो नहीं करने वाला काम कर बैठता है, जो यहाँ आपको उसके लिए भी प्रिकॉशन लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि का भी होता है। बुद्धि विचलित हो सकती है, भ्रमित हो सकती है, आप कहीं ना कहीं गलत गिर सकते हो, क्योंकि अभी आपका बुद्धि भ्रष्ट होने का यहाँ समय दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी चंद्र यहाँ पीड़ित है और ग्रहण है। इसके लिए आपको ज़्यादा इतना बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो बुद्धि को शार्प रखिए, विचलित मत होइए, ज़रा भी ऊपर नीचे मत सोचिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने काम के ऊपर, जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, मन को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान दीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनिए। जितना बने उतना भी स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ग्रहण के बाद होने के बाद ये तो हो गई प्रिकॉशन लेने वाली बातें। उसके बाद क्या दान पुण्य किया जा सकता है, कौन सी ऐसी रेमेडीज़ की जा सकती है जिससे अपने को बचाव हो सकता है, कहीं ना कहीं अपने को जो नुकसान होने वाला है वो कम होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ चंद्र होता है आपकी कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी, और वो केतु के साथ अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। तो पंचम स्थान से लगती चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, चंद्र से लगती चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा, और केतु से लगती चीज़ों में, ये तीनों की रेमेडीज़ करनी पड़ेगी। पंचम स्थान जैसे मैंने बताया आपको कि छोटे बच्चे हैं उनको आप थोड़ा दान पुण्य कीजिए, स्कूल में जाइए, किताबें बांटिए, ज़रूरतमंद बच्चों को फीस भरिए। जहाँ विद्या का दान करना है, मतलब किताबों का या कोई भी नोटबुक्स का आप दान कीजिए। फीस नहीं भर सकते उस बच्चों की फ़ीस भरिए, कपड़े दीजिए उनको, स्कूल यूनिफॉर्म दे सकते हैं, स्कूल बूट्स दे सकते हैं, शूज़, या फिर उनको बैग्स वगैरह का दान कर सकते हैं, या उनकी फ़ीस वगैरह भर सकते हैं। उनके जो भी कपड़े लगते हैं खाने पीने वाली चीज़ों में, उनके लिए भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। वाइट चीज़ों का दान कीजिए, आप कुत्ते को वाइट दूध पिला सकते हैं, बासुंदी वगैरह कोई गरीब को खिला सकते हैं, या फिर वाइट जो चीज़ें आती है, चावल है, उसका दान कर सकते हैं, चावल की बोरी का दान सकते हैं आप, जो भी यथाशक्ति 1 किलो 2 किलो 5 किलो, या शक्कर आती है वाइट, उसका आप दान कर सकते हैं। तो ये सब वाइट चीज़ों का दान यहाँ करने से जो चंद्र आपका पीड़ित है वो यहाँ कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। तो चंद्र का दान करना ज़रूरी है। महादेव की भक्ति करनी यहाँ ज़रूरी हो जाती है। तो महादेव के मंदिर नित्य जाइए, हरि ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, दूध और पानी मिक्स करके अभिषेक कीजिए, और भगवान की बने उतनी माला कीजिए, जितना भी आप यथाशक्ति ले सकते हो उतना नाम आप लीजिए, जिससे आपके जो चंद्र का दोष है ये यहाँ कम होता हुआ नजर आएगा, और चंद्र आपको एक अच्छा भी रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ थोड़ा गाड़ी चलाने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर आप व्हीकल्स चलाते हो उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना है। मकान, मिलकत, ये सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपकी मकान, मिलकत, एसेट्स में भी आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान या घाटा हो सकता है। लेकिन ये सब जो रेमेडीज़ मैंने बताई है वो आप करोगे तो ये घाटा नुकसान आपको
इतना नहीं होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना जरूर, प्रेम प्रसंग में ध्यान रखिए। कोई प्रेम प्रसंग में आप फंस सकते हो, मेल हो या फीमेल हो, प्रेम प्रसंग से आपको कोई बदनामी अपयश भी यहाँ मिल सकता है। इसलिए यहाँ वो भी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी 7.5 चल रही है, यहाँ चंद्र पीड़ित है और वापस चंद्र केतु के साथ आने वाला है। इसके लिए ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जा रही है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहे, खूब आगे बढ़े।